अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग। ये सुबह का टाइम है और मैं यहाँ पे नाश्ता बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं ये बाबू के लिए ऑमलेट बना रही हूँ। जो डबल ऑमलेट बनता है उनके लिए ही बनता है। अभी तक उज़्मा उठी नहीं है, उसको वो सो रही है। तो पहले मैं इनके लिए ऑमलेट बना देती हूँ, फिर उसके बाद उज़्मा को उठाऊँगी और उसके बाद उसको नाश्ता कराऊँगी। अस्सलामुअलैकुम। क्या कर दिए तुम बंद? इशनो आज हम लोग की छुट्टी वाला दिन है और मैं कर रही हूँ रेस्ट। काफ़ी दिन बाद आज मुझे रेस्ट करने का मन किया। आज ये कितना लाड़ कर रही मुझे। क्यों कर रही पापा? तुम बहुत सुंदर लग रहे हो चेहरे को सुंदर करके। चेहरे को सुंदर करके। तुम्हारा चेहरा बहुत सुंदर लग रहा है। चटनी में क्यों सुंदर लग रहा है? क्योंकि तुमने मेकअप लगाया हुआ है। किसने बोला था मुझे मेकअप लगाने? अब्बा ने बोला था। झूठी। सच्ची बोल, किसने बोला था? सच्ची में अब्बा ने देखा। आप लोग देख रहे हैं मेरे फेस पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं लगाया मेरे फेस पे। से ये हल्की सी लिपस्टिक लगाई हो, लेकिन मैंने ना लाइनर और काजल है ना भर भर के लगाया, क्योंकि मैं बहुत दिन से लाइनर काजल नहीं लगाई। तो जस्ट मैक्सी पे। और मैं कल रात में ही नहाई थी, जैसे कि आप लोगों को बोला, रात के 10 बजे कल नहाई थी मैं। कल का व्लॉग आप लोगों ने देखा होगा तो आपको पता होगा। और ये तुमने ये क्या भी लगाया बता। कुछ भी मैं नया करती ना मेरी बेटी मुझे बहुत लाड़ करती है। और आज मैं उस ने ना छोटी डाली, उसमें ज़रा छोटियाँ बताओ मम्मा तुम्हारी। नीचे बैठो नीचे बैठो। मैं तो ये देखिए उसने ना यहाँ पे मुंडी नीचे करो मम्मा। ये देखो दो है ना क्लिप लगाई है और पीछे की चोटी डाली, चोटी चोटी। और बहुत खूबसूरत लग रही है। मुझे फोन लग गया। मैं ड्रेस पे गिरते हैं फिर भी तुमको लगता है उसमें। हाँ। तो मैं कहाँ थी, मैं भटक जाती हूँ। तो आप लोग देख रहे होंगे मैंने काजल लगाया है, थोड़ा सी आई शेडो भी लगाई हूँ। तो ये इसलिए लगाई क्योंकि मुझे ना आई लाइनर और काजल लगाने का बड़ा क्रेज़ था पहले, उज़्मा के होने के पहले। उसके बाद मतलब एक दिन ऐसी नहीं जाती थी कि मेरी आँख खाली रहती थी। जिस दिन मेरी आँख खाली रहती थी तो लोग मुझसे क्वेश्चन करते थे क्या हुआ नज़र आज बीमार है। उसके बाद मैं कंटिन्यूसली लगाती नहीं। वैसे तो बाबू को भी बहुत पसंद है ऐसा मैं काजल वाजल लगा के रहूँ, तो बाबू को बहुत पसंद है और उज़्मा को भी बहुत पसंद है। तो सुबह से वही मुझे बोल रही थी अम्मी मेकअप करो ना, मेकअप करो ना। तो मैंने जस्ट मेकअप करके उसको दिखा दिया और वो खुश है। यार मैं सोच रही हूँ पर्दे वर्दे लगाने के बाद आप लोगों को अच्छे से घर दिखाऊँ या दिखा दूँ। अभी जनरली मैंने किधर क्या कैसे रखा, कैसे है, होम टूर दे दूँ। मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ क्योंकि अगर पर्दों का इंतज़ार करते बैठी ना तो लंबी होएंगी, क्योंकि पर्दे लाना, उसको सिलाना, फिर लगाना। तो मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट व्लॉग है ना आप लोगों को होम टूर ही दे दूँ। बस मैं आज अच्छी लग रही हूँ, मुझे खुद भी ऐसा लग रहा है, लेकिन मैं ज़्यादा देर तक अच्छी नहीं दिखती हूँ। बाल तो अभी भी वही चोंडा बांधने में है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या एडी है, कम से कम ड्रेस व्रेस पहन लेती मेकअप किए तो, है ना। जाना ही नहीं है कहीं, घर में ही रहना है, तो फिर क्या मतलब है कुछ करके, है ना। ये तो मेरी बच्ची के लिए मैंने जस्ट, और अभी अगर मैंने एक ड्रेस पहन लिया ना तब वो और ज़्यादा खुश रहेगी। अम्मी आज सुंदर लग रहे। उज़्मा इधर आ, कैसी दिखती इधर बता जल्दी आ। इधर आके बोल, इधर आके बोल। तुम बहुत सुंदर लग रहे हो। सच्ची में सुंदर लग रही। ऐसे करते हो। ऐसे करते हो। ए डिम्पल डिम्पल उस डिम्पल
डिम्पल मत परेशान कर, भाग जाएगी, मत परेशान कर, भाग जाएगी उस्मा, मत। डिम्पल आओ। झगड़ा देखना अभी डिम्पो का वो स्वीटी के साथ। आओ डिम्पो, यहाँ आओ। बहुत नाराज है डिम्पो हम लोग से, बहुत ज्यादा। आई स्वीटी भी आई। स्वीटी आओ। ये ना बहुत मयालू है, इसको बुलाएंगे तो ये आ जाती है, लेकिन है ना डिम्पो से डरती भी है। इधर 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 जल्दी है इधर। ये लोग के ना झगड़े पे ना मेरी उस्मा पिस गई है सच्ची में, सच में, सच बता रही हूँ। इन लोग को जब गुस्सा आता ना, एक दूसरे से सामना हो जाता ना, तो डिम्पो को उस्मा प्यार करने जाएगी तो डिम्पो भी अटैक करती है और स्वीटी भी अटैक करती है उस्मा को। जबकि उस्मा का इंटेंशन उन लोग को तकलीफ पहुंचाने का नहीं होता, वो तो लाड़ करने जाती है, लेकिन उसकी शावत आ जाती है। तो खैर आज मैं तो सिर्फ बात कर रही हूँ आप लोगों से, बिकॉज हमने तो मैट्रेस तक नहीं उठाया आज, जियो का त्यों पड़ा है। बस मैंने सबको नाश्ता बना के खिला दिया और उसके बाद मैंने खुद ही सोच लिया आज थोड़ा रेस्ट लेती हूँ। कपड़े जो धुल के ना पड़े हैं देखे सूख के, उसको घड़ी करना है, उसको उठा के रखना है। और ये बेडशीट फट चुकी है, फिर भी मैंने यही लगाया अभी, क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला मेरी आधे से ज़्यादा लॉन्ड्री में है बेडशीट्स, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे ही ये वाली डाल के रख दिया। और प्लस अभी मुझे ना इसके लिए कुछ लेना है, लेंगे कुछ अच्छी नई वाली बेडशीट्स वगैरह लूँगी, या कुछ तो लूँगी, है ना, कुछ तो लूँगी। और उस्मा मुझे लात मत मारो। आप लोगों को उधर पर ठंडी स्टार्ट हुई कि नहीं वो ज़रूर बताना, बोलना, कुछ तो बोलना लोग को। मेरी छोटी दाल, मेरी छोटी दाल। छोटी डालो ना, छोटी डालो, छोटी डालो ना भैया। हमने डाल दिया। का डाले? इधर देखो। चल भाई भूख लग रही है उस्मा, चल जाके कुछ खाते हैं। क्या खाएगी बोल तू आज? चीला खाने को उसको। तो मैं आ गई हूँ किचन के अंदर, उस्मा को खाने का है चीला। दिल भर का, दिल भर का, दिल भर का गाना भी बजते रहता है, क्योंकि सामने कारखाना है। वही लॉकडाउन में ना लोगों के काम बंद हो गए थे, कारखाने बंद हो गए थे, तो जो लोग बाहर जाके काम करते थे वो लोगों ने मशीनों को अपने घर में ही लगा दिया है, और घर में ही कारखाने का काम होता है, तो काम गाने सुन के होते हैं। और बस अब ये तो कोई नहीं है, गली की चिल्लम चालियों को बर्दाश्त करने की आदत हो गई है, और मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, और आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लिया है कि नाजों के साथ साथ पीछे से बहुत सारी आवाज़ आती है। तो दैट्स ओके। और एक चीज़ बोलना चाह रही थी मैं, आप लोगों में से कुछ लोग हैं ना, जब मैं चलो मैं बेडरूम में चल के बात करती हूँ, मैं आई थी किचन में इसके लिए चीला बनाने के लिए, लेकिन अब मुझे अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे एक बात याद आ गई जो मुझे अभी करनी पड़ेगी, वरना मैं फिर भूल जाऊँगी। तो मैं बता रही हूँ, हाँ, मैं अभी 2 दिन पहले आप लोगों को बताई कि मुझे गिफ्ट्स, देखो मुझे गिफ्ट्स आते रहते हैं, कोई वो नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से ना मुझे बहुत लोग प्यार करते हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जो मुझे बहुत इंस्टा पे मैसेज करते हैं कि मुझे आपको गिफ्ट्स भेजना है, कुछ लोग कमेंट में बोलते हैं मुझे आपको गिफ्ट्स भेजना है, कुछ लोग तो मेल तक कर देते हैं कि मुझे आपको गिफ्ट भेजना है। तो मेल क्या मुझे ईजिली मिल जाता है, मुझे आज नहीं तो कल 2 दिन में मुझे पता चल ही जाता है कि हाँ भाई मुझे मेल आया है। रुक जाओ बेटा, ठीक है। लेकिन हाँ, मैं मेल पे ना सिर्फ उन लोगों को ही जवाब देती हूँ जो मेरा एक्चुअली वो बिज़नेस में ईमेल आईडी है, जहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ कोलैबोरेशन के लिए ही बात करती हूँ। अदरवाइज़ मैं चिट चैट नहीं करती, एकदम ही ज़्यादा ज़रूरी हो तो ही मैं मेल पे रिवर्ट करती हूँ। और रही बात इंस्टा पे, तो वहाँ पे मैं जब आती हूँ तो 2-2 घंटे बात भी करती हूँ। हाँ, एक साथ नहीं होता सब लोगों से बात करना, लेकिन मैं करती हूँ। अब तो मैं डेली इंस्टा चेक करती हूँ, ऐसा नहीं है, मैं डेली इंस्टा चेक करती हूँ, बट मैसेज ज़्यादा आते हैं जिस वजह से ऊपर वालों को देख लेती हूँ तो नीचे वाले पेंडिंग रह जाते हैं, ठीक है। तो अब बोलने का मतलब ये है, तात्पर्य ये है कि मैंने 2 दिन पहले आप लोगों को बोला कि मुझे गिफ्ट्स आते हैं, अगर मैं एड्रेस ना दूँ तो मेरे भाई को कांटेक्ट करके वहाँ का एड्रेस लिया जाता है।
अब मैं अपनी प्राइवेसी के चक्कर में मैं अपना एड्रेस नहीं देती। क्यों? क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ और अभी गिफ्ट्स के देखो मेरे मोहब्बत करने वाले भी बहुत है और मुझे नहीं पसंद करने वाले लोग भी बहुत हैं। सही बात। अब पसंद और नापसंद कैसे बनती है? सिंपल है, पसंद और नापसंद तब बनती है जब हम मेरे को बहुत सारे लोगों ने यही चीज़ बोला, हम तब सामने वाले को पसंद आते हैं जब वो हमें वैसा देखना चाहता है। बट आंखें तो बहुत सारी है, सारी आंखें अलग अलग तरीके से मुझे दिखना चाह रही है, बट इंसान तो मैं एक अकेली हूँ। मैं सबकी आंखों का सुकून बन के उस तरीके से नहीं डेवलप हो सकती ना, मतलब बदल सकती ताकि मैं सबको पसंद आऊँ, नहीं ना। अब मैं जो हूँ, मुझे वैसे जो पसंद करता है वही मुझे समझता है, मतलब कि तो वही है कि मेरे हेटर्स भी हैं जो मुझे नहीं पसंद करते। अब जो मुझे सच में प्यार करते हैं, जिनको सच में गिफ्ट्स भेजना होता है, जिनको पता है मेरी प्राइवेसी को लेके मैं डरती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ अकेली रहती हूँ, दिन भर मेरे हस्बैंड जॉब पे रहते हैं, इसलिए सडन में फटाक से अपना एड्रेस नहीं दे सकती किसी को भी। क्या पता कोई मोहब्बत में मुझसे एड्रेस मांग के मेरे घर पे कौन आ रहा है, मुझे नहीं पता ना। मैं इस बात को समझती हूँ कि आप लोग मुझे बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, बिकॉज आप लोग मेरे को देख रहे हैं, मेरी लाइफ देख रहे हैं, मेरे बारे में सुन रहे हैं, मुझे समझते हैं, मुझे पूरी तरह से मैंने आप लोगों को अपने बारे में बता दिया, तो आप लोग मुझे जानते हैं। बट मैं तो नहीं देखी हूँ ना आप लोगों को। शायद मैं नाम से आपको जानूँ, लेकिन मैंने फेस तो नहीं देखा आपका। हाँ, कौन मुझे मिलने आ रहा है, कौन यहाँ पे आ जा रहा है, तो इसलिए मैं सबको ही एड्रेस नहीं देती। हाँ, अगर मुझे जो गिफ्ट भेज रहा हूँ उनसे मैं महीना भर बात की हूँ या मैं समझती हूँ कौन है वो, मुझे पता है, तो मैं उनको अम्मी का एड्रेस देती हूँ, अदरवाइज़ मैं उनको भी नहीं देती हूँ। ठीक है, तो मुझे बहुत गिफ्ट्स आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत गिफ्ट्स आते हैं। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बोलने का तात्पर्य ये है, हमको चाहने वाले बहुत है, हम लोग हमारे घर पे आने के लिए मना नहीं करते, आओ मिलो जुलो साथ में खाओ। लेकिन मैं मेरे घर के ऊपर आने के लिए मना नहीं करती, लेकिन मैं इजाज़त भी नहीं देती, क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ ना, मैं अकेली रहती हूँ, इसलिए मैं ज़्यादातर लोगों को अपना एड्रेस नहीं दे पाती हूँ। तो उस वजह से ना लोगों को कुछ मुझसे मसले हो गए, शायद से बहुत बुरा माने हुए लोग ये चीज़ का कि हम लोग को तो एड्रेस देती नहीं है, बस तेरे को तो गिफ्ट देने वालों को एड्रेस देना होता है। ऐसे कमेंट आ रहे थे 2 दिन, जब मैंने 2 दिन पहले जो वीडियो मैंने डाला था कि मुझे गिफ्ट रिसीव होते हैं, मुझे फ्रिज भी गिफ्ट मिली है, मेरे बच्ची के लिए गिफ्ट आते हैं। तो देखिए, आप इस तरह से बुरा मत मानिए कि मैं सिर्फ गिफ्ट के लिए एड्रेस देती हूँ। और कुछ लोगों ने तो बोला कि तू भिखारन है, फ्री का मिलेगा तो तो अच्छा तो लगेगा ना। तो एक बात आप लोग सुनना, जो ने इतनी बुरी लैंग्वेज में बोला और इतने गंदेपने से बोला, तो उनको एक चीज़ समझाना चाहती हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि मैं इस काबिल हूँ, इस लायक हूँ कि मुझे लोग प्यार करते हैं, और उस लायक समझते हैं कि मैंने जिनको देखा भी नहीं वो मुझ पे प्यार लुटाना चाहते, चाहे जिस भी तरह से, गिफ्ट तो गिफ्ट के जरिए वो अपनी मोहब्बत मुझ तक पहुँचा रहे। ठीक है, तो मैं उस लायक होंगी तभी उन्होंने इतना मुझसे प्यार कर रहे। तो आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही? और रही बात भिखारन, जो आप मुझे बोल रहे हो ना, तुझे फ्री का मिलेगा तो खुश होगी, तो एक बात बोलो, फ्री का सबको नहीं मिलता रहेगी, और मिलता भी है तो कोई बड़ी बात नहीं है ना, मेहनत से ही मिलता है, मोहब्बत से ही मिलता है ना। और गिफ्ट कोई फ्री का सामान ऐसा बट रहा है ज़माने में या अहमदाबाद में, तो गिफ्ट वो नहीं होता। गिफ्ट मोहब्बत में दिया जाता है एक दूसरे को। हाँ, गिफ्ट मोहब्बत में दिया जाता है एक दूसरे को। आई बात समझ में? और मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। जिनको मैं देखती भी नहीं, वो लोग मुझे इतना मोहब्बत करते हो और मुझे गिफ्ट सेंड करते हैं। और सडन मुझे अभी मैंने एक व्लॉग देखा, तो मैं इस टॉपिक पे बात कर रही हूँ। मैंने संभावना सेठ का व्लॉग देखा, जिसमें बैठ के वो इतने सारे गिफ्ट खोल रहे, इतने सारे गिफ्ट। लेकिन वो गिफ्ट्स खोलेंगे या कोई बड़ा सेलिब्रिटी, सलमान खान, शाहरुख खान, किसी दिन जिक्र कर देते कि मेरे फैन ने मुझे ये भेजा, तो भाई उनको गिफ्ट आ रहे तो मतलब कि नहीं, वो सेलिब्रिटी है, वो बहुत बड़ा इंसान है, उनको गिफ्ट आ रहे तो ताली बजाओ, और हमको आ रहे तो हमको गाली बजाओ। ये कौन सा सीन है भाई? क्या क्यों लोग हमको प्यार नहीं कर सकते, हमको गिफ्ट्स नहीं दे सकते? अरे मेरा बस चलता ना, तो मैं अपना एड्रेस है ना ऐसे लिख देती डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कि आपको जिसको भी मोहब्बत से कार्ड भेजना है, गिफ्ट भेजना है, जो भेजना है आप भेज सकते हैं। इवन आप आके मुझसे मिल भी सकते हैं, बट मैं नहीं कर सकती, बिकॉज मैं अपनी सेफ्टी को लेकर थोड़ा डरती हूँ, क्योंकि अकेली बच्चे के साथ रहती हूँ मैं दिन भर। हस्बैंड जॉब पे होते हैं, ऑब्वियसली मेरे पास फैमिली होती है, हम लोग 6-7 जन ये घर में होते हैं ना, मैं धड़ाक से अपना एड्रेस देती। या कोई सिक्योरिटी लेवल होता, मैं कोई बिल्डिंग में होती, कोई सिक्योरिटी होती, तो मैं दे देती अपना एड्रेस, मैं नहीं डरती तब। समझ रहे हैं? मुझे मेरे चाहने वालों से बिल्कुल डर नहीं लगता, लेकिन बोलते ना गेहूँ के साथ गुण पीसता है कभी कभी, तो एकदम अचानक से अपना एड्रेस देने से डर लगता है।
और ये ना मत बोलना फुकट का मिल रहा है, कोई तुझे भेज रहा है तो तू इसलिए खुश हो रही है, तू तो सिर्फ गिफ्ट के लिए एड्रेस देगी। मैं अगर गिफ्ट के लिए एड्रेस ना भी दूँ ना तो मुझे चाहने वाले बिना एड्रेस ढूंढे ढूंढे तक के पहुंच जाते, ये है, पहुंच जाते हैं। और हर बार मैं नहीं बताती व्लॉग्स में हर चीज़ है, हर बार नहीं बताती, लेकिन जहाँ मुझे ज़रूरी लगता है मैं बताती हूँ कि भाई मुझे किसी ने गिफ्ट दिया। तो मुझे चेयर पर चला दो थे। कहाँ पे? चेयर पे। हाँ। 1 मिनट दोगे? मुझे दूसरे वाले पे चला दो रे। 1 मिनट देंगे मेरे को प्लीज? 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट, अरे ठीक है? तो मुझे कोई गिफ्ट भेजता है तो मैं चुपचाप लेके रख सकती हूँ, मेरे को क्या गरज पड़ी बताने की। वो तो सामने से बोल रहे कि मत बताओ मत बोलो। मेरे सब्सक्राइबर तो ऐसे है ना, सच्ची में मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर जो गिफ्ट करने के बाद ये भी बोलते हैं कि किसी को बताओ मत, मत बोलो, ये सिर्फ हमारे और तुम्हारे बीच की बात है। लेकिन मैं हमारे और तुम्हारे बीच की बात, मैं आप भी बीच में ना। क्यों नहीं चला रहे? अरे हाँ, तो आप भी मेरी फैमिली है, इसलिए मुझे आप लोगों को बताना पड़ता है कि मुझे ये गिफ्ट मिला है। हाँ, लेकिन उन्होंने नाम लेने मना करते तो मैं नाम नहीं लेती। तो यही मतलब है मेरा बोलने का कि अभी खुद ही देख लीजिए ना आप, संभावना सेठ ने एक ही जगह बैठ के इतने गिफ्ट्स खोले, उनको चाहने वालों ने भेजा ना, वो चलाते हो वैसे ही मुझे भी मेरे चाहने वाले गिफ्ट्स भेजते अगर सच में। और जो लोग मुझे इंस्टा पे अभी भी मैसेज कर रहे हैं ना, बाजी मुझे गिफ्ट करना है प्लीज आपका एड्रेस दे दो, तो डियर है ना, मैं एक एक को ऐसे ऐसे एड्रेस, हाँ चाहिए ना आपको, मैं कोई एक ऐसा लोकेशन का एड्रेस दे दूंगी जहाँ पे आप गिफ्ट सेंड कर सकते, कार्ड सेंड कर सकते, जो भी आपको सेंड करना है सेंड कर सकते। जहाँ जो जगह मेरी एकदम भरोसे की है वो एड्रेस मैं आप लोगों को दे दूंगी, है ना। या फिर मुझे पिकअप करने की भी जरूरत नहीं है, वो बंदा खुद ही लाके मुझे घर पे देगा। ओके, चलेगा? चलिए फिर ये ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ। चलो मैं जाती हूँ चीला बनाने इसका।